in your subject Science. Today we are going to start a new chapter, Air Around Us. Okay? Air. Look at your surrounding. Can you see any of this? Can you see the air? आप एयर को देख सकते हैं? Can you see? No, we can't see. But do you feel it? Yes, we just feel it the air. Okay, air है ना हमारे पास. Because without air we can't live without air. हम तो ऐसे रह ही नहीं पाते ना without air. हम देखो विदाउट एयर हम क्यों नहीं रह पाते हैं, आपको फील करना है तो अपने देखो एक एक्सपेरिमेंट आपको बोलती हूँ कि आप 1 मिनट के लिए या तो जो रह सके आप ज़्यादा नहीं कर पाओगे. आप देखो अपने नॉस्ट्रिल को अपने थंब और फिंगर से इसे बंद कर दो, फिर माउथ भी शट कर दो. ओके, बिल्कुल सांस लेना नहीं है आपको. तो विदाउट ब्रीदिंग आप कितना रह सकते हैं? चलो करें, मैं भी करती हूँ, आप भी करो मेरे साथ. अपने नॉस्ट्रिल को बंद कर देना. ओके, और माउथ भी शट होना चाहिए. नो चीटिंग. यस, हाथ को हटाना पड़ा ना. यस, दैट इज द एयर. तो एयर हम ब्रीथ इन करते हैं. ओके, तो विदाउट एयर ऑल लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव. ओके, मतलब जो विदाउट एयर वो रह नहीं पाते हैं. लिविंग थिंग्स नीड्स एयर. ओके, सो look at the following picture. In the both of them there is something that is okay moving, which you cannot see but you can feel it. What is it called? चलो उसे क्या कहते हैं? तो देखो यहाँ पे सिर्फ जो आपको दिख रहा है मूव हो रहा है, पर आपको ऐसे मतलब वो नहीं दिखेंगे. लीव्स वगैरह दिख रहे हैं, पर जो मूव हो रहा है ना वो नहीं दिख रहा है. बट यू जस्ट फील इट. तो अभी मैंने बोला ना, तो एयर क्या है? वो एयर. तो एयर इज़ एवरीवेयर. हमारे आसपास भी एयर है, क्योंकि हम देखो लाइव है, हम जिंदा है. दैट मीन्स कि हमारे आसपास एयर है, हमें एयर मिल रही है, इसलिए हम जिंदा है. हाँ, ये ज़रूरी है कि हमें फ्रेश एयर लेनी चाहिए. ओके, तो आप मॉर्निंग में जल्दी से उठते जाओ और थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करो, तो आपको इतनी फ्रेश एयर मिलेगी. मॉर्निंग में हमेशा फ्रेश एयर होती है, क्योंकि जो व्हीकल्स वगैरह सब नहीं होते, चालू नहीं हो गए होते हैं, तो हमें फ्रेश एयर मिल जाती है. तो हमारी बॉडी के अंदर अगर हमें फ्रेश एयर मिल जाए तो पूरा दिन हम एकदम फिट एंड फाइन फील करते हैं. ओके, चलो, तो जो लेट उठते हैं वो जल्दी उठना चालू कर देना. ओके, तो ताकि आपको जो फ्रेश एयर हमारे आसपास वेदर में है वो हमें मिलती रहे. ओके, तो एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. अब देखते हैं मूविंग एयर. यस, मूविंग एयर. एयर तो मूव होती है, तो एयर और मूविंग एयर इसमें क्या डिफरेंट है? देखो, आपके पास अभी एयर तो आपके आसपास है ही, राइट? हम फील कर सकते हैं ना. और अगर आपके पास कोई ऐसे फ़ैन ऑन करे या तो कपड़ा ऐसे ब्लो करे, बराबर, तो आप देखोगे कि आपको हवा ऐसे आएगी. हम बोलते हैं ना हवा आई, तो दैट इज़ कॉल्ड विंड. तो मूविंग एयर, एयर ऐसे बहती आए तो दैट इज़ कॉल्ड मूविंग एयर. तो मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. विंड हेल्प्स इन अ मेनी वेज. विंड बहुत सी जगह पे काम आते हैं. देखो पिक्चर में आपको दिख रहे हैं, ये पिक्चर ठीक से ऑब्जर्व करो. देखो फर्स्ट पिक्चर में द बॉय इज़ फ्लाइंग काइट. ओके, यहाँ पे सेल बोट है, यहाँ पे विंड मिल है, यहाँ पे क्लॉथ्स ड्राई हो रहे हैं स्ट्रिंग पे. तो दैट मीन्स देखो अगर हम अभी काइट फ्लाइंग आ रहा है, राइट, आफ्टर 1 मंथ, तो जब आप काइट फ्लाइंग करते हैं तो आप देखते हैं ना कि अगर एयर होगी, विंड होगा, तो ये आपकी काइट है वो फ्लाई करेगी. वरना वो जल्दी इजीली नहीं होती है, नीचे आ जाती है, होता है ना. तो अगर विंड है तो काइट फ्लाई होगी.
फिर ये है सेल बोट। सेल बोट किसे कहते हैं कि एयर की वजह से उसे वो पुश करते हैं। ये जो वाइट क्लॉथ है ना यहाँ पे बंधा हुआ, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो वाइट क्लॉथ है ना उसमें एयर फील होती है, वो उसे पुश करते हैं क्लॉथ को, तो वहाँ पे वो एयर उसे पुश करते हैं और वो एयर ये सेल ऐसे होती है वाटर सरफेस के ऊपर, तो बोट ऐसे मूव होती है। फिर ये देखो विंड मिल्स हैं, तो विंड मिल्स के जो ब्लेड्स हैं वो एयर की वजह से ऐसे मूव होते हैं, फिर वो ऐसे राउंड राउंड घूमते हैं, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो आपने शायद देखा होगा हमारे गुजरात में विंड मिल्स हैं, कच्छ में है, और ढाक उस साइड आपको शायद आप गए हो आपके रिलेटिव के, तो आपने देखा होगा वहाँ पे विंड मिल्स देखी है सबने, राइट। तो विंड मिल्स जो उसके ब्लेड्स किससे मूव होते हैं, विंड की, इसलिए उसे विंड मिल्स बोलते हैं, ओके। और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और देखो यहाँ पे क्लॉथ्स स्ट्रिंग पे हैंग किए हुए हैं, क्यों, मम्मी वॉश करते हैं, फिर उसमें कपड़े सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए हमें इसे स्ट्रिंग पे रखते हैं। अगर विंड है या तो सनलाइट है तो जल्दी वो ड्राई हो जाते हैं, या तो विंड होती है ना तेज़ हवा, तो भी वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं। इसीलिए हमारे वॉशिंग मशीन में आप देखते हो ना ड्रायर होता है, तो उसमें क्या होता है, ये विंड की वजह से होता है, वहाँ पे थोड़ी सनलाइट है, राइट। तो ऐसे क्लोथ्स ड्राई करते हैं। तो विंड हेल्प्स अ काइट फ्लाई, विंड हेल्प्स boat sail, and wind turns the blades of windmill, and wind helps the clothes dry faster, okay, जल्दी ड्राई हो जाते हैं। देखो अभी पिंक बॉक्स क्या बोलता है, a wind van tells the direction of wind, it is usually fixed on the top of the buildings, it is also known as the weathercock, बराबर। देखो ये जो विंड वैन होता है ना वो ऐसे होते हैं, मतलब मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। देखो ये बिल्डिंग के ऊपर ऐसे होते हैं, फिर उसमें ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ऐसे 4 डायरेक्शन होते हैं, और जैसे ये विंड मूव होता है ये विंड वैन, तो हमें पता चल जाता है कि किस साइड से, मतलब इस साइड से विंड आ रही है कि उस साइड से, तो वो डायरेक्शन बताते हैं कि किस डायरेक्शन से विंड आ रही है। और दूसरी बात कि वेदर कैसा है, अगर वो फास्ट बहुत मूव होता है तो पता चल जाता है कि भाई बहुत तेज़ हवा आ रही है, राइट। चलो अब देखते हैं, अ जेंटल विंड इट इज़ कॉल्ड ब्रीज, यस, वी एंजॉय कूल ब्रीज, ठंडी ठंडी हवा, तो उसे कहते हैं ब्रीज, और वो सबको पसंद है, राइट। कोई भी सीज़न हो, थोड़ी ठंडी हवा सबको पसंद है। When the wind is strong and blows very fast, it is called storm. Yes, जब तेज़ हवा चल रही हो, very strong wind आ रही है, तो उसे कहते हैं storm. A storm can be harmful, और जो storm है ना वो थोड़ा harmful होता है, क्यों, बिकॉज उसकी वजह से हमारे जो घर या तो कुछ चीज़ें या वो उड़ जाते हैं, जो ट्रीज़ है वो गिर जाते हैं, बराबर, तो उसे डैमेज कर देते हैं। सो इट कैन बी ब्लो थिंग्स अवे एंड डैमेज ट्रीज एंड हाउसेस, बराबर, हमारी थिंग्स होती है वो उसे दूर दूर के ऐसे उड़ा के ले जाता है उसके साथ, और ट्रीज गिर जाते हैं, कोई कोई हाउस गिर जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग विंड है वो थोड़ी हार्मफुल होती है, ओके। तो ये विंड के अलग अलग फॉर्म्स हैं, ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो आप फील करो, ब्रीथ इन करो, गहरी सांस लो, तो ब्रीथ इन करोगे तो फ्रेश एयर जाएगी, जितना ब्रीथ इन करोगे, डीप ब्रीथ करोगे, उतना आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ओके। और अगर आपके घर के आसपास ट्रीज़ वगैरह या तो गार्डन है तो वहाँ पे चक्कर ज़रूर लगाओ, ओके, जिससे आपको क्लीन और फ्रेश एयर मिलेगी, ओके। चलो तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।